जय श्री राम, जय श्री बजरंग बली, जय श्री गुरु भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। दोहा अयोध्या कांड। मुनि गण मिलनु विशेष बन सेवहि, भांत हित मोर तेहि मह पीतु आयसु, बहुरी सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी संपत्ति है। भरतु प्राण प्रिया पावहि राजु, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजु। जो न जाऊं बन एसहु काजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़े समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवहि अरंडु कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मागी। तेउ न पाइयस समहु चुकाहि, देखु विचारी मातु मन माही। जो कल वृक्ष को छोड़कर रेत की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अब एक दुखु मोहि ही विशेषी, निपट बिकल नर नायकु देखी। थोरहि बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीति न मोह महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो है। माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीरे गुण उधति अगाधु, भामोहिते कछु बड़े अपराधु। जाते मोहिन कहत कछु राउ, मोरी शपथ तोहि
कहूँ सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सकल रघु बर बचन कुमति, कुटिल करि जान। चलई जोक जल वक्र गति जदपि, सलील समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट सुनहु जनाई। शपथ तुम्हारे भरत कयाना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकई श्री रामचंद्र जी का रूख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भारत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जन के बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत्यहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता ही बुझाई कहाहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृति जेहि दीन्हे, उचित न तासु निरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझा कर वही बात कहो, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका आपस न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुखे बचन शुभ कैसे, मगह गया दीक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाई, जिम सुर सरी गत सलील सुहाए। कैकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं। जैसे मगध देश में गया
आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। श्री राम दशरथ संवाद। अवध वासियों का विशद कैकेयी को समझाना। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिरी कर बैठे लीन। सचिव राम आगमन कही, बिनय समय सम कीन है। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समाया अनुकूल विनती की। अब नीपयक नीरा मुँह पगुधारे, धरि धीर जुतबे नयन अघाउघारे। सचिव सम्हारी राउ बैठारे, चरण परत निपु रामु निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहु नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते हैं ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बार। बिथि मनावे राउ मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। सुमिरि महेश ही
कहाई निहारी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम्हें अब डर दानी, आरती हरहूँ दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हैं, कहते हैं हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवडर दानी, मुँहमांगा दे डालने वाले हे, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम्हें प्रेरक सबे के हृदय सुमाति, राम ही देहु बचन मोरे तजी। रहाहि घर परि हरि सीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु होऊ जग सुजसु न साऊ, नरक परौ बरु सुरपुरु जाऊ। सब दुख दुसह सह बहु मोहि, लोचन ओटे राम जन होहि। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले और भी सब प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आँखों की ओट ना हो। असे मन गुनाई राम नहीं बोला, पीपर पाते सरस मानु डोला। रघुपति पीतहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कही है मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करहूँ ढिठाई, अनुचित क्षमा जान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ और यह ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी कल्या अवस्था समझकर क्षमा कीजिए। अति लघु बात
लागी दुख पावा, कहूँ न मोही, कही प्रथमे जनावा। देखी गोसाई पूछहु माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए अपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच, परिहरिया तात। आयसु देयु हर्ष ही कही, पुलके प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनामु जग शीतलता सो, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। चारि पदारथ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके कर तलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फल पाई, एहु बेगी होई रजाई। विदा मातु सन आबहु मागी, चली हूँ बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगाकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। ऐसे कही राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरहु न तीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीक्षी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखि दबारी। जो जहाँ सुनाए
धुनई सिउर सोई बड़े विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख मुँह सुखहि लोचन अस्त्र वहीं शोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू कहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर गई हो। मिलहि माझे बीती बात बिगारी जहाँ तहाँ देहि कैकई गारी। यही पाप निहि बुझि काप रेउ छाई भवन पर पाबहु धरेउ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गया थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सोच पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चहती खा डारी सुधा विषु चाहत चीखम। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकाल कर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चाखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी के कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। निज कर नयन काढ़ी चहती खम डारि सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकाल कर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी के कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालव बैठी पेड़ येहि काटा सुख महु शोक टाटु धरि टाटा। सदा राम यही प्राण समाना कारण कवन कुटिल पनु ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का टाट टटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहि कवि नारी सुभाऊ सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबीबु बरु कुगहि जाई
जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य, अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दनाय, यत्पूजितं मया नित्यं ग्रहण परमेश्वरी। जय श्री राम, जय श्री राम।